ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री कृष्णा दोस्तों, मैं विनोद रतूड़ी इस अनादि अनंत चैनल में आपका स्वागत बंदन करता हूं और नमनशील अनुनय करता हूं कि भगवान जगन्नाथ की अनुकंपा सदा सर्वदा आप पर बनी रहे। आज आप जगन्नाथ धाम में स्थित भगवान नारायण की नीलमणि मूर्ति के रहस्य के बारे में जानेंगे। आप भी अवश्य ही जगन्नाथ धाम में स्थित नीलमणि मूर्ति के रहस्य के बारे में विस्तार पूर्वक जानने के लिए बने रहिए वीडियो के अंत तक और जुड़े रहिए हमारे इस अनादि अनंत चैनल से। साथियों, जगन्नाथ धाम को पुरुषोत्तम क्षेत्र भी कहा जाता है। यहाँ भगवान नारायण पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हैं। यह मंदिर ओडिशा राज्य के पुरी शहर में स्थित है। यह जगन्नाथ धाम मंदिर चार धाम नाम से प्रसिद्ध पुण्य क्षेत्रों में एक है। भगवान जगन्नाथ धाम का नाम लेने से मनुष्य मोक्ष का अधिकारी बन जाता है। सबसे पहले भगवान नारायण ने ही यहाँ नीलमणि की मूर्ति की स्थापना की थी। इसे नील माधव जी भी कहते हैं। इस मूर्ति के दर्शन मात्र से ही लोगों को मोक्ष की प्राप्ति होती थी। अब किसी कारण से उस मूर्ति के दर्शन दुर्लभ हो गए हैं। वर्तमान में 28वां महायुग चल रहा है। दूसरे महायुग के अंतर्गत सतयुग में राजा इंद्रद्युम्न ने पुनः उस मूर्ति की स्थापना करने का प्रयास किया था। राजा इंद्रद्युम्न उज्जैन अवंती के राजा थे। वे धार्मिक, गुणवान और पराक्रमी थे। उन्हें मुक्ति पाने की इच्छा हुई और वे तीर्थ यात्रा पर निकल पड़े। उज्जैन के सारे लोग भी उनके साथ यात्रा पर निकल पड़े। वे सब बंगाल की खाड़ी के तट पर आ पहुँचे। उन्होंने वहाँ पर एक विशाल वट वृक्ष देखा। राजा इंद्रद्युम्न समझ गए कि यही पुरुषोत्तम क्षेत्र है। राजा इंद्रद्युम्न ने वहाँ नीलमणि मूर्ति की बहुत तलाश की, लेकिन वे असफल रहे। तब राजा इंद्रद्युम्न ने भगवान को प्रसन्न करने के लिए अश्वमेध यज्ञ का निर्णय किया। साथ ही साथ भगवान के लिए एक भव्य मंदिर का निर्माण कार्य भी प्रारंभ किया। मंदिर का निर्माण संपन्न होने पर यह तय नहीं हो पा रहा था कि मंदिर के लिए मूर्ति किस वस्तु की बनाएं, पत्थर, धातु या लकड़ी से। एक दिन भगवान नारायण राजा इंद्रद्युम्न के सपने में आकर बोले, कल सूर्योदय पर समुद्र के तट पर चले जाओ। वहाँ तुम्हें एक विशाल वृक्ष मिलेगा। उसका कुछ भाग पानी में और कुछ भाग स्थल पर होगा। उसे कुल्हाड़ी से काटना शुरू कर दो। उसी समय वहाँ एक अद्भुत घटना घटेगी, उसकी प्रतीक्षा करो। अगले दिन राजा इंद्रद्युम्न समुद्र के तट पर अकेले चले गए। उसी समय वहाँ भगवान नारायण और भगवान विश्वकर्मा ब्राह्मणों के भेष में प्रकट हुए। ब्राह्मण के भेष में भगवान नारायण ने राजा इंद्रद्युम्न से कहा, मेरा साथी समर्थ शिल्पकार है, ये मंदिर के लिए मूर्ति बनाएंगे। देखते ही देखते ब्राह्मण के भेष में भगवान विश्वकर्मा ने उस लकड़ी से कुछ ही समय में 3 मूर्तियां बनाई, श्री कृष्ण, बलराम और सुभद्रा की। राजा इंद्रद्युम्न ने हाथ जोड़कर कहा, आप मानव दिखते जरूर हैं, पर सच सच बताइए कौन हैं आप लोग। तब भगवान ने कहा, मैं नारायण हूँ, ये मेरे साथ विश्वकर्मा हैं। मैं तुम्हारी भक्ति और श्रद्धा से अत्यंत प्रसन्न हूँ, जो चाहे वर मांगो। तब राजा इंद्रद्युम्न ने कहा, मैं आपके परम पद को प्राप्त करना चाहता हूँ। तब भगवान नारायण ने कहा, अभी तुम 10,900 वर्षों तक राज्य करो। उसके बाद तुम जो भी चाहते हो वह सब प्राप्त करोगे। विश्व भर में तुम्हारी कीर्ति फैलेगी। तुम्हारे अश्वमेध यज्ञ में दान की गई गायों के खुरों से बना तालाब तुम्हारे नाम से प्रसिद्ध होगा। जो भी उसमें स्नान करेगा उसे इंद्रलोक प्राप्त होगा। उसके तट पर किया गया पिंडदान 21 पीढ़ियों का उद्धार करेगा। इतना कहकर भगवान नारायण और भगवान विश्वकर्मा अंतर्ध्यान हो गए। बड़े बड़े रथों में मूर्तियाँ वाद्यघोष के साथ मंदिर ले जाई गई। तब वहाँ उनकी स्थापना विधिवत हुई। दोस्तों, ये है जगन्नाथ धाम मंदिर की मूर्तियों का रहस्य। अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। जय भगवान जगन्नाथ।
ओम नमो नारायण। जय श्री कृष्णा।